पोल्ट्री इंडस्ट्री बहरान का शिकार है क्योंकि हर रोज 2 से 3 मिलियन चिक्स कल किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं है। और अगर जिनके पास जगह मौजूद है उनके पास उनको खिलाने के लिए फीड नहीं है क्योंकि जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट सोयाबीन यूज होता है उसको क्लियर नहीं किया जा रहा। वो वहां ही बंदरगाह पे मौजूद है, उसको अनलोड नहीं होने दिया जा रहा। उसकी कई वजूहत बताई जा रही हैं। पहले तो ये बताया जा रहा था कि उनको इसकी पेमेंट नहीं की गई, फिर उसको बताया गया कि 24 मिलियन डॉलर जो वो पे किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी ऑब्जेक्शन लगाई कि ये यूजेबल नहीं है। क्यों यूजेबल नहीं है? पहले हम 20 सालों से इंपोर्ट कर रहे थे, 2 ममालिक से हम इंपोर्ट करते हैं, पहले ब्राजील फिर यूएसए। पहले यूक्रेन से भी इंपोर्ट करते थे लेकिन अब वहां से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। और इसका इफेक्ट क्या आता है कि जो हमारे पास 2 सोर्स हैं सस्ते तरीन प्रोटीन को पूरा करने के, 2 सोर्स हैं, अंडा और गोश्त, मुर्गी का गोश्त। जो अंडा है वो तकरीबन 30 रुपए को टच कर रहा है और जो गोश्त है वो तकरीबन 450 से 500 रुपए फी किलो बिक रहा है। आइंदा चंद दिनों के अंदर वो भी हमें मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि जो फीड मिल की बात करें तो उनके पास 2 माह का स्टॉक होता है। तो ये 12 अक्टूबर से इंपोर्ट किया गया लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए जो फार्मर हजरात हैं उन्होंने एहतजाज भी किए हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पीएम से भी मुलाकात हुई लेकिन उन्होंने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने क्या किया कि लॉ डिवीजन की तरफ भेज दिया। लॉ डिवीजन ने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया। पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसने भी क्लियर कर दिया है लेकिन जो लॉ कमेटी बनाई गई उसने भी क्लियर कर दिया है लेकिन फिर भी उसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा। टोटल हमारे पास 9 शिप्स, 9 बहरी जहाज थे जो कि इंपोर्ट किए गए थे। उसमें से 2 जो अनलोड कर लिए गए। आपको पता है कि जो पाकिस्तान का वेदर है, ऊपर से जहां वो मौजूद है वहां पे ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। जो 2 जहाज अनलोड किए गए हैं उसमें 120,000 टन सोयाबीन अनलोड किया जा चुका है। वो खुले आम पड़ा हुआ है, वो जाया हो रहा है। पिछले 20 साल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से 75% पोल्ट्री यूज कर रही है और बाकी जो 25% है उसको आम पब्लिक यूज कर रही है। वो जो मील बचता है, मील को हम प्रोटीन एज ए सोर्स पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 30 से 40%। मतलब आप यूँ समझ लें कि कोर इंग्रेडिएंट के तौर पर प्रोटीन के यूज करते हैं। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी मौजूद नहीं, क्योंकि जो मौजूदा हमारे पास ब्रीड है वो सिर्फ कॉर्न सोया बेस फीड के ऊपर ही इतना पोटेंशियल दे सकती है, उसकी जेनेटिक ही ऐसी है। कॉर्न सोया बेस फीड ही हम उसे यूज करवा सकते हैं। तो उसके अलावा जो पहले हम फिश मील यूज करते थे, आजकल अगर वो वाला दूसरे सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें फायदेमंद नहीं होंगे। इससे ना सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री इफेक्ट होगी बाकी दूसरी इंडस्ट्री भी इफेक्ट होंगी। कैसे इफेक्ट होंगी? अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तो वहां से हम कॉर्न लेते हैं और बाकी दूसरे जितने भी इंग्रेडिएंट जो फीड में यूज होते हैं वो सारे एग्रीकल्चर से आ रहे होते हैं। एग्रीकल्चर से आ रहे होते हैं। अगर हम सोयाबीन नहीं होगा तो हम फीड नहीं बनाएंगे। अगर फीड नहीं बनाएंगे तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे होते हैं पोल्ट्री फीड के अंदर वो ही हम परचेज नहीं करेंगे। तो जो किसान होगा वो आगे ही पिस रहा है और ऊपर से उसके जो चीज बोई होगी, चाहे वो मकई है, गंदम, जो भी चीज है वो हम पोल्ट्री फीड में यूज नहीं करेंगे तो वो भी एक आप समझ लें कि बहरान का शिकार हो जाएगा। आइंदा चंद दिनों के अंदर जो 8-10 दिन का जो स्टॉक बचा हुआ होगा कि वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप सोचें कि आपको गोश्त कहाँ से मिलेगा और अंडे कहाँ से मिलेंगे। और इस चीज पे हमें सोचना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद होती है तो उसके साथ प्लास्टर की, आयरन की सारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि प्लास्टर के लिए उसे हम फीडर्स जो इस्तेमाल करते हैं और लोहे में हम उसके पंखे वगैरह इक्विपमेंट जितने भी हैं, लोहे, प्लास्टिक, हर चीज हर इंडस्ट्री से मिलते हैं। उसके बाद मार्केटिंग में आ जाएं या हम आप दूसरे फीड इंग्रेडिएंट्स, फीड एडिटिव्स, जितनी भी चीजें जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो सारे के सारे आप यूँ समझ लो कि बहरान का शिकार हो रहे हैं। और कितने लाख लोग, जो तकरीबन बताया जाता है कि 1.5 मिलियन पीपल बिलवास्ता या बिलवास्ता तरीके से पोल्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा।
पोल्ट्री एक सस्ता जरिया है प्रोटीन को पूरा करने का। पाकिस्तान के अंदर पहले ही 37% प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, ऊपर से ये बहरान आ रहा है। तो इसका जो मेन वजह है, जो अब रिस्पॉन्सिबल है, वो है तारिक बशीर। उन्होंने ही अब फाइनल करना है कि आया कि वो जो कंसाइनमेंट आई हुई है वो उसको हमने इन होने देना या नहीं होने देना। टोटल 9 जहाज हैं, हर जहाज की कैपेसिटी 60,000 टन है। तो वो वहां ही खड़े हैं और ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आने दे जा रहे। पीछे जाएंगे तो हमारा नुकसान है, आगे आएंगे तो फिर पोल्ट्री को रिकवर होने में काफी अरसा लग जाएगा। और अगर आपने अभी कोई इसकी तरफ ध्यान ना दिया तो हम कोलैप्स कर सकते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जितना भी सोयाबीन इंपोर्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट वेज हैं। 75% जो है वो पोल्ट्री यूज़ कर रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।